आज 7 जुलाई को मॉनसून राजस्थान में आगे बढ़ा और गुजरात को पार कर गया। गुजरात के सभी भागों को आमतौर पर 30 जून तक मॉनसून कवर कर लेता है। 7 दिन का विलंब हुआ है पूरे गुजरात को कवर करने में। और राजस्थान के भागों में जहां 5 जुलाई तक पहुंचती है इसकी नॉर्दर्न लिमिट ऑफ मॉनसून की लाइन, वो अब 7 जुलाई तक पहुंची है। और इस समय अगर हम इसकी लाइन की बात करें तो ये लाइन बाड़मेर और चुरू होते हुए गुजर रही है और साथ में भटिंडा पंजाब में। हरियाणा में भी थोड़ा सा आगे बढ़ा है, कुछ ही हिस्सा बाकी रह गया हरियाणा और पंजाब का। और अगले 3 दिनों के दौरान यानी 10 ज़्यादा से ज़्यादा 11 जुलाई तक पूरे भारत को कवर कर लेगा मॉनसून, ऐसी संभावनाएं हैं। इस समय मॉनसून का प्रदर्शन काफ़ी जगहों पर उग्र है। मध्य भारत और पश्चिम भारत के भागों पर यहाँ जो कॉन्सेंट्रेशन था मॉनसून का, मॉनसूनी हवाओं का लगातार डेरा यहाँ पर बना हुआ था और बहुत भारी बारिश हो रही थी, अब उसमें थोड़ा सा परिवर्तन आया है। और ये परिवर्तन लाया है डिप्रेशन, जो बंगाल की खाड़ी से उठने के बाद आगे बढ़ते हुए मध्य प्रदेश और एडजॉइनिंग उत्तर प्रदेश के ऊपर इस समय बना हुआ है। इस सिस्टम के कारण, जैसा कि मैं पहले ही कह रहा था आपसे, कि उत्तर से इस तरह से पैच बनेगा, इधर भी पैच बनेगा। तो यहाँ वाला जो पैच बना, उस पैच ने, उस बादलों की श्रृंखला ने हरियाणा, दिल्ली, चंडीगढ़, उत्तराखंड, पश्चिमी उत्तर प्रदेश और राजस्थान के उत्तरी क्षेत्रों में, उत्तर पूर्वी ज़िलों में कई जगहों पर आज 7 जुलाई को बहुत भारी बारिश दी है। तेज़ हवाओं के साथ, बादलों की गर्जना के साथ और कई जगहों पर कंसिस्टेंसी यानी निरंतरता रही है इस बारिश में। और आने वाले दिनों में भी मॉनसून की बारिश, एक तरफ इधर मॉनसून आगे 3-4 दिनों के दौरान बढ़ेगा, दूसरी तरफ एक परिवर्तन और आने वाला है कि 1-2 दिन और जब यहाँ पर बारिश का जोर रहेगा, उसके बाद हालांकि अब धीरे धीरे ग्रेजुअली कम होने जा रही है, लेकिन उसके बाद 2 दिन के बाद बारिश का जो बेल्ट रहेगा यहाँ से धीरे धीरे शिफ्ट होना शुरू हो चुका है। और शिफ्ट होते हुए थोड़ा सा उत्तर की तरफ जाएगा, उत्तर पूर्व की तरफ। और इधर पूर्वोत्तर राज्यों, पूर्वी भारत, उत्तर प्रदेश, इन भागों पर लगभग 10 जुलाई से बारिश की गतिविधियों में बढ़ोतरी होने की संभावनाएं दिखाई दे रही हैं। मानसून की एक्टिविटी इधर ज़्यादा इन्हेंस हो जाएगी। और अगर हम बारिश की बात करें दोस्तों, तो बीते 24 घंटों में ओजीआई मेट का डेटा देखें। मेट डिपार्टमेंट की वेबसाइट पर अगर आप जाएंगे और शहरों का जो ऑब्जर्वेशन है, सबसे बड़ी विडंबना तो इस बात की है कि इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर हमारे देश का, मेट डिपार्टमेंट का, और सिर्फ जो अगर हम सिटी वेदर अपडेट्स में देखें, एक एक शहर का भी अगर हम डेटा निकालने का प्रयास करें तो उसमें भी कई शहरों के डेटा अवेलेबल नहीं है, आंकड़े, ऑब्जर्वेशंस जो होते हैं वो अवेलेबल नहीं है। तो क्या AWS हमारे ख़राब हो गए जो वहाँ से डेटा नहीं आ रहा है? मुंबई, कोलाबा, सांता क्रूज या अन्य जो लोकेशंस हैं जहाँ पर AWS इंस्टॉल किए गए हैं, वो क्या ख़राब हो चुके हैं और वहाँ पर कोई डेटा नहीं आ रहा है? और एक सवाल मेरे मन में ये है कि हम दिन में 2 बार 3 बार क्यों नहीं अपडेट कर सकते? 3-3 घंटे पर जब ख़ास तौर पर जब बहुत भारी बारिश हो रही है उस दौरान हम क्यों अपडेट नहीं कर सकते? सिर्फ सुबह 8:30 बजे का डेटा आ जाएगा और उसके बाद आप दिन भर कोई ऐसा डेटा ढूंढने का प्रयास करें तो कहीं बहुत मुश्किल से मिलेगा भी। मेट डिपार्टमेंट की वेबसाइट पर तो एग्जैक्ट डेटा नहीं मिला है, मैं दिखाऊंगा अभी जो ऑब्जर्वेशन में उन्होंने डेटा दिखाया है वो क्या कह रहा है। महाबलेश्वर में 403 मिलीमीटर की मूसलाधार वर्षा रिकॉर्ड की गई बीते 24 घंटों के दौरान। दहानू में 399, चेरापूंजी में 133, खजुराहो में 110, मांडला में 105 और इतनी ही सूरत में हुई है। पासीघाट में 98, 97 हुई है पुणे में और ठाणे में 92, 90 मिलीमीटर बारिश भावनगर और मुंबई के सांता क्रूज पर रिकॉर्ड की गई। महुआ में 86 गुजरात में है, नासिक में 84, अंबिकापुर छत्तीसगढ़ 77, सतना मध्य प्रदेश 73, 70 मिलीमीटर रतलाम और सतना में दर्ज की गई। सतारा में महाराष्ट्र में और सीधी में 66, 62 हुई है उमरिया और झारसुगुड़ा में 61 मिलीमीटर वर्षा दर्ज की गई है। मैं इस ऑब्जर्वेशन के डेटा की बात कर रहा था। प्रमुख स्थानों पर जहां पर ज़्यादा बरसात हुई है, अंग्रेजी में है लेकिन मैं आपको हिंदी में बताऊंगा। यहाँ पर आप देखिए, सबसे ऊपर है मध्य महाराष्ट्र का लोनावाला, पुणे में ये लोकेशन है। बहुत ही पॉपुलर स्टेशन है टूरिस्ट के लिए, तो यहाँ पर बहुत बड़ी संख्या में लोग जाते हैं। लोनावाला में 53 सेंटीमीटर वर्षा रिकॉर्ड की गई है। ये सुबह 8:30 से कल आज सुबह 8:30 के बीच का बारिश का ऑब्जर्वेशन है। तो 53 सेंटीमीटर मतलब 530 मिलीमीटर भयंकर बारिश। कोंकण में वाडा जो कि पालघर में है 43 सेंटीमीटर। आप इसमें 10 जोड़ लीजिए, मैं यही डेटा पढ़ूंगा, बार बार पढ़ूंगा तो टाइम लगेगा। गुजरात रीजन के सिलवासा जो कि दादरा और नगर हवेली का हिस्सा है, लोकेशन है, यहाँ पर 27 सेंटीमीटर। तटीय कर्नाटक में शक्ति नगर ओबसी डिस्ट्रिक्ट है दक्षिण कन्नड़ा, यहाँ पर बारिश रिकॉर्ड की गई है 23 सेंटीमीटर। और सिरसी एग्रो डिस्ट्रिक्ट उत्तर कन्नड़ा में 13 सेंटीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई है। इसी तरह से साउथ इंटीरियर कर्नाटक में कोट्टी गेहारा जो कि चिकमगलुरु डिस्ट्रिक्ट में है, यहाँ पर 23 सेंटीमीटर बारिश हुई है। और भागा मंडला
यहाँ पर कोडागू डिस्ट्रिक्ट में है, 17 सेंटीमीटर बारिश दर्ज की गई है। मेघालय में माया सिनराम में 17 सेंटीमीटर, सौराष्ट्र और कच्छ के घोघा जो कि भावनगर में है, यहाँ पर 16 सेंटीमीटर यानी 160 मिलीमीटर बरसात हुई है। पूर्वी मध्य प्रदेश में छिंदवाड़ा में 115 सेंटीमीटर, छत्तीसगढ़ के बलरामपुर में 15 सेंटीमीटर, नॉर्थ इंटीरियर कर्नाटक के लोंडा डिस्ट्रिक्ट है बेलगावी, यहाँ पर 14, और खानापुर बेलगावी डिस्ट्रिक्ट है ये भी, और यहाँ पर 13 सेंटीमीटर। उप हिमालयी पश्चिम बंगाल और सिक्किम के पेडोंग में 8 सेंटीमीटर, और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के मेहरौनी जो कि ललितपुर में है, ललितपुर में कहाँ गया ये महरौनी, ये 7 सेंटीमीटर। उत्तर प्रदेश के पूर्वी हिस्से में सोनभद्र में यहाँ पर 7 सेंटीमीटर। पूर्वी राजस्थान के माधोराजपुरा जयपुर में है 8 सेंटीमीटर। उड़ीसा में बारागढ़ में 11 सेंटीमीटर। झारखंड में रामगढ़ में डीवीसी है, ये डीवीसी का फुल फॉर्म मुझे नहीं पता, 10 सेंटीमीटर। अरुणाचल प्रदेश में पासीघाट यहाँ पर 10 सेंटीमीटर। त्रिपुरा में 10। पश्चिमी मध्य प्रदेश में हरदा में 10 सेंटीमीटर। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में महरौनी ललितपुर 2 बार क्यों दिया पता नहीं, 7 सेंटीमीटर। पूर्वी उत्तर प्रदेश में ये सोनभद्र फिर से यहाँ पर दिया है, और पूर्वी राजस्थान में जयपुर फिर से यहाँ पर रिपीट हो रहा है। तमिलनाडु में बारवुड जो कि डिस्ट्रिक्ट नीलगिरी में है यहाँ पर, और हरिसाना मलयालम लिमिटेड डिस्ट्रिक्ट नीलगिरी, ये भी यहाँ पर कितनी बारिश दर्ज की गई है, ये बारिश है 8 सेंटीमीटर, सभी जगहों पर 8 सेंटीमीटर। केरल के बेत्तरी वायनाड डिस्ट्रिक्ट में 12, और उरुमी में कोझिकोड में 11 सेंटीमीटर की बारिश दर्ज की गई। तो बहुत भारी बारिश हुई है, और इस बारिश का अभी यहाँ पर एक्यूमुलेशन हमें नहीं दिखाई पड़ेगा, थोड़ा समय लगेगा, यानी कल सुबह 8:30 बजे ये अपडेट आएगा। तो ये भी एक बड़ी विडंबना होती है कि ये 24 घंटे पीछे का डेटा इसमें होता है। तो यहाँ पर 5 जुलाई सुबह 8:30 से 6 जुलाई यानी कल सुबह 8:30 तक, उसके बाद का डेटा इसमें नहीं है। तो उस समय तक जो बारिश रिकॉर्ड की गई है वो सामान्य से 69% ज़्यादा है। 8.4 की जगह पर 24 घंटों में 14.2 मिलीमीटर बारिश पूरे भारत में रिकॉर्ड की गई है। और ये स्थिति जो बनी है, इसके चलते समग्र बारिश में सुधार हुआ है, और अब मात्र 20% की कमी रह गई है। जून में जो 42, 43, 44% तक की कमी पहुंच गई थी, 213 की जगह पर 170 मिलीमीटर रह गई बारिश। हालांकि आने वाले दिनों में बारिश मानसून की थोड़ा कमज़ोर होने वाली है, लेकिन ऐसा नहीं है कि जून जैसा माहौल रहेगा, परिस्थितियां रहेंगी। कुछ जगहों पर कम, कुछ जगहों पर थोड़ी मध्यम से तेज़ वर्षा का क्रम बना रहेगा। कैसी बारिश होती रहेगी इसके बारे में मैं डेली वेदर अपडेट के माध्यम से ज़रूर आपको बताता रहूँगा। इस वीडियो में 2 उद्देश्य होता है कि मानसून अभी कहाँ पहुँचा है, कहाँ पर उग्र है, और दूसरा जो पर्पज़ है वो एक्चुअल में रेनफॉल कहाँ पर हो रही है। तो अलग अलग सोर्सेज से मैं प्रयास करता हूँ कि आपको सही जानकारी दे पाऊँ, क्योंकि आप इंटरनेट पर बहुत सारी जानकारियाँ ऐसी हैं जो सही नहीं अवेलेबल होती, क्योंकि उसका वेरिफिकेशन नहीं हो पाता। तो मेरी कोशिश होती है कि ऑथेंटिक सोर्सेज से, प्रमाणित सोर्सेज से, स्रोतों से जानकारी उठाऊँ और आप तक पहुँचाऊँ, और सही जानकारी आप तक मिल पाए। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। लगातार मेरे साथ बने रहिए, मानसून के बारे में और भी डिटेल लगातार आपके साथ साझा करता रहूँगा, और थोड़ी देर बाद आपको मिलेगा नेशनल वेदर बुलेटिन, जिसमें हम 8 जुलाई के पूरे भारत के मौसम की बात करेंगे। तो उसमें भी जुड़िए, और अपनी राय वीडियो के कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। सभी मित्रों का, सभी किसान साथियों का मेरे साथ जुड़ने के लिए दिल से धन्यवाद।